हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मैं लास्ट क्लासेस से आपको एक सीरीज के बारे में बता रहा हूं जिसका नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब सीरीज, जो कि मैं आप लोगों के लिए स्पेशली लाया हूं, जिसमें हम बात कर रहे हैं जीरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव्स के बारे में। ऑलरेडी मैंने आपको इन्फिनेटिव्स अच्छे से समझाया है, आप जाके देख सकते हो। लिंक आपको कहां पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको जीरंड भी समझाए। जीरंड के आपको दो पार्ट्स में बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन दी, बहुत सारे एग्जांपल्स के बाद मुझे लगता है कि आपको एक भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने आपको जीरंड का ये टॉपिक समझाया था। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टिसिपल्स के बारे में। और पार्टिसिपल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ग्रामर सेक्शन का। ग्रामेटिकल सेंस में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये आपके स्पोकन पार्ट में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपल्स के बारे में जानना। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है आपके तीन टाइप के हो जाएंगे: पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव्स, जीरंड। मैंने जैसे बताया कि इन्फिनेटिव्स, जीरंड ऑलरेडी करवा चुका हूं, बहुत बढ़िया तरीके से करवाया है, जाके जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट सेक्शन में आपको लिंक्स पिन किए मिल जाएंगे। देखिए, अब बात आती है पार्टिसिपल के बारे में। और पार्टिसिपल जो है उसके भी पार्ट होंगे और हमें सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन से पार्ट हैं वो देखिए आप एक बार। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपका पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। और लास्ट आपका हो जाएगा, सोचिए क्या बचा होगा? प्रेजेंट पास्ट, तो क्या फ्यूचर पार्टिसिपल बचा होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रेजेंट पास्ट और लास्ट आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या चीज? परफेक्ट पार्टिसिपल। बहुत इजी सा ये वाला, नाम नहीं सुना होगा कभी, कोई बात नहीं, बहुत इजी है, सबसे इजी। ये दोनों चीजें आ गई ना तो वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। मेन चीज है आपको पार्टिसिपल समझना। पार्टिसिपल अगर अच्छे से समझ आ गया तो आप आराम से प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल सीख जाओगे। और ये तो है ही नहीं कुछ, बहुत इजी है। हैव का इस्तेमाल होता है हैविंग के सेंस में, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को अभी। तो आइए एक बार देखते हैं, समझते हैं इन्हीं पार्ट्स को बहुत बढ़िया से। आइए। तो फ्रेंड्स, अभी आपने जाना कि पार्टिसिपल आपका एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, फिर इसके भी मैंने आपको पार्ट्स गिनवा दिए। मेन चीज तो ये है लेकिन कि सर पार्टिसिपल होते क्या है, एग्जाम्पल्स के साथ समझाइए और हमें ये बताइए कि कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में इनको। तो देखिए, पार्टिसिपल आपके ऐसे वर्ड हैं, यानी कि ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, पार्शली एज अ वर्ब और पार्शली एज अ एडजेक्टिव। ठीक है, समझ गए? पार्शली वर्ब की तरह और पार्शली एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए इसको, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये बोलता हूं, और पहचान सुन लीजिए। पहचान में क्या होता है, लास्ट में आपको ना ऐसे वर्ड मिलेंगे, वर्ब, ऐसे वर्ब के साथ आईएनजी मिलेगा। हो सकता है आपको आईएनजी मिल जाए, हो सकता है आपको ईएन मिल जाए, हो सकता है आपको टी मिल जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे कि सर ये क्या लिख दिया आपने, समझ नहीं आ रहा। तो आपने सुना होगा अगर मैं प्ले के साथ आईएनजी लगा दूं तो क्या बन जाएगा? प्लेइंग, प्लेइंग, प्लेइंग। तो देखिए आईएनजी है लास्ट में, तो आपको ये पहचान मिल जाएगी कि पार्टिसिपल्स जो होंगे ना, पार्टिसिपल्स लास्ट में आपको आईएनजी मिल सकता है, लास्ट में आपको ईएन मिल जाए, लास्ट में टी मिल जाए। आप बोलोगे कि सर ईएन का क्या हो सकता है एग्जाम्पल? तो देखिए आपने सुना होगा गिवन, गिवन, ये रहा गिवन। या आपने सुना होगा टेकन, TAKEN, टेकन। इसका और एग्जांपल भी आप लिख सकते हो, स्क्रीमिंग, प्लेइंग की जगह स्क्रीमिंग, स्लीपिंग, आईएनजी है लास्ट में। ठीक है, टी में आप लिख सकते हो कैप्ट। देखिए कैप्ट, लास्ट में आप टी लगा के भी बनाते हो कई बार पार्टिसिपल। तो पहचान तो ये हो गई। लेकिन आप कहोगे कि सर ये तो आपने वर्ड्स बताई, आप इनका सेंटेंस में यूज करके जरूर एक बार जरूर बता दीजिए हमें। तो देखिए आप बोल सकते हो आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। तो देखिए यहाँ पे आपने जो ये प्ले वर्ड इस्तेमाल किया है, प्ले वर्ड, प्ले एक वर्ड है, उसके साथ आपने आईएनजी लगाया, तो ये क्या बन गया? पार्टिसिपल बन गया। लेकिन दोस्तों अभी मैंने आपको वैसे बताया नहीं है, जस्ट मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको ये पार्टिसिपल कौन से टाइप का है। पार्टिसिपल तो है, पता है मेरे को भी, आपको भी पता लग गया होगा, लेकिन कौन से टाइप का है वो भी जस्ट बताऊंगा। ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जैसे गिवन की बात कर लेते हैं एक बार। तो आप बोलते हो कि आई हैव गिवन हिम 10 रुपीज, मैंने उसको 10 रुपए दिए, 10 रुपीज। ठीक है, 10 रुपीज। तो देखिए यहाँ पे जो आपने गिवन का इस्तेमाल किया ना, गिवन, तो गिवन आपका क्या है? एक ऐसा
वर्ड है और उस वर्ड के साथ आपने उसको लास्ट में en लगाया, जैसे तो गिव का गिवन बना आपका, तो गिवन जो अब एक नया वर्ड बना है आपका, एक नया फॉर्म जिसे आप बोलते हो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे आप बोलते हो एक्चुअली, तो दैट इज योर पार्टिसिपल। जब मैं आपको टाइप पढ़ा दूंगा अभी तो आपको पता लगेगा कि इट इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो अभी टाइप नहीं बताए तो अभी नहीं समझ आ रहा होगा आपको, अभी मैं जस्ट टाइप ही बताने वाला हूं। बट मैंने आपको समझाया पहले कि पार्टिसिपल्स होते क्या हैं, कैसे इनको पहचानोगे सेंटेंस में, तो ये चीज आपने देखी। मैंने क्या कहा कि पार्टिसिपल कभी सेंटेंस में जो है पार्सली एज अ वर्ब जो है लिए जाएंगे, ट्रीट किए जाएंगे, पार्सली एडजेक्टिव, तो यहाँ पे एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। देखो आई एम प्लेइंग। आप बोलोगे कि सर एक बार एडजेक्टिव वाला भी एग्जाम्पल दिखा दीजिए, आप एक बार शो कर दीजिए। ठीक है, तो एक बार एडजेक्टिव वाला भी एग्जाम्पल देख लीजिए। आई सॉ अ स्क्रीमिंग बेबी। ठीक है, तो मैंने एक चीखता हुआ बच्चा देखा, चिल्लाता हुआ बच्चा देखा, तो आई सॉ अ स्क्रीमिंग बेबी। अब बेबी की पहचान क्या है कि वो चिल्लाने वाला है, स्क्रीमिंग करता हुआ बेबी है, तो पहचान है उसकी, एडजेक्टिव के सेंस में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, स्क्रीमिंग बेबी, बेबी कैसा है उसकी पहचान, मतलब उसकी खासियत क्या है, नोट पहचान, खासियत आई वुड से। ठीक है, क्वालिटी, क्योंकि एडजेक्टिव आपकी जो है क्वालिफाइज करता है, क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, तो यहाँ पे बेबी आपका नाउन हो गया, उसको क्वालिफाई कर रहा है और ये आपका स्क्रीमिंग बन गया। तो स्क्रीमिंग आपका, अब आप बोलोगे कि सर ये जीरंड तो नहीं है, तो जीरंड नहीं है, क्योंकि जीरंड जो है आपका एक नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो ये नाउन तो है नहीं, स्क्रीमिंग बेबी, चीखता हुआ बच्चा, उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये नाउन तो है नहीं, एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो पार्टिसिपल आपका यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये एक पार्टिसिपल है। ठीक है, और पार्टिसिपल में से भी कौन सा पार्टिसिपल आपको भी बताऊंगा कि जिसके एंड में आईएनजी दिखता है वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, तो वो भी बताऊंगा, तो ये आपका वैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो आइए अब समझ लेते हैं। एक बार मैंने आपको वैसे वर्ब के रूप में इस्तेमाल करके दिखाया, और अब की बार है आपको एक बार एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करके बताया कि किस टाइप से पार्टिसिपल जैसे वर्ब भी पार्सली यूज होता है और पार्सली एडजेक्टिव। तो आपने ये चीज अच्छे से समझी, नहीं समझ आई वीडियो को 20 सेकंड 10 सेकंड या 30 सेकंड पीछे जाइए, दोबारा देखिए। मैं आपको बहुत रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि ये चीज अगर आप अभी नहीं समझे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, कोई ढंग से इतना नहीं समझाएगा आप लोगों को, तो प्लीज समझिए इस चीज को। ठीक है, इसकी अहमियत समझिए, जो मैं समझा रहा हूं कोई भी आपको इतने प्यार से नहीं समझाएगा। और आप देख लीजिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी, आपको कंफ्यूज जरूर होना है आपको वहां पे, लेकिन यहाँ पे मैं विद फैक्ट्स और बहुत ही डीप तरीके से ये सारी चीजें समझा रहा हूँ, इसलिए सुनिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम पार्टिसिपल के अलग अलग टाइप्स के बारे में, और वो किस टाइप से सेंटेंस में यूज होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पे दिखेगा आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहचान कुछ नहीं है, पहचान लास्ट में आपको आईएनजी वाले ऐसे वर्ब मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल प्लेइंग, स्क्रीमिंग, ये सारे। लेकिन ध्यान रखना, आईएनजी वाले सिर्फ पार्टिसिपल नहीं होते, आपके वो जीरंड भी होते हैं। ठीक है, लेकिन पार्टिसिपल और जीरंड में क्या डिफरेंस है कि जीरंड जो है आपका एज अ नाउन इस्तेमाल किया जाता है और पार्टिसिपल आपका एज अ एडजेक्टिव। ठीक है, वो अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को। मान के चलिए कि अभी आईएनजी आपको लास्ट में मिलेगा, फॉर एग्जांपल जस्ट अभी दिखाया था। हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल को सिर्फ एज अ वर्ब अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप कैसे बोलोगे, आई एम प्लेइंग। ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया था, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, तो ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, एज अ वर्ब के रूप में आपने इस्तेमाल किया है यहाँ पे इसको। ठीक है, कहा था कि पार्टिसिपल एज अ पार्सली एज अ वर्ब इस्तेमाल होता है और पार्सली कभी कभी एडजेक्टिव के रूप में, तो ये चीज आपने देखी। तो प्लेइंग एज अ वर्ब इस्तेमाल करके दिखा दिया मैंने आपको। एज अ एडजेक्टिव के रूप में जो है एक बार आपको एक बार एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। आई सॉ अ स्क्रीमिंग बेबी, ये मैंने आपको अभी भी करवाया था एक बार जस्ट थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे क्या है, एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है और ये आपका कहलाएगा क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि लास्ट में आईएनजी है, तो ये आपके क्या हो गए, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गए। ठीक है, चलिए और एक तरीके से जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, कभी कभी एज अ एडवर्ब भी जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी देखिए एक बार एग्जांपल
देखिए, सी रैन स्क्रीमिंग आउट ऑफ द रूम। अब आप ये बताइए, वह दौड़ी, वह चीखते हुए कमरे से बाहर निकली, ठीक है, वह चीखते हुए कमरे से बाहर निकली। अब आप यहाँ पे ये बताइए कि स्क्रीमिंग नाउन तो है नहीं, चीखना, चीखते हुए अगर आप बाहर निकलोगे तो चीखना तो एक वर्ब हो गया ना, ठीक है, लेकिन किस टाइप से निकल रही है वो, चीखते हुए, यानी कि एक वर्ब को ये क्वालिफाई कर रही है। तो जो वर्ब को ही क्वालिफाई कर दे वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा एडवर्ब भी इस्तेमाल किया गया है इसको, स्क्रीमिंग को, और लास्ट में आपका आईएनजी है तो आप इसको बोल दोगे कि ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है सर, ठीक है, पार्टिसिपल, ठीक है। नाउन की अगर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता, नाउन की फॉर्म में, तब तो जीरंड बोलते, जैसे आई हेट स्मोकिंग, मुझे धूम्रपान से नफरत है, या फिर मैं धूम्रपान से नफरत करता हूं। आई हेट स्मोकिंग, मैं धूम्रपान से नफरत करता हूं। तो यहां पे स्मोकिंग क्या है, मान लीजिए कोई सिगरेट पी के धुआं छोड़ देता है, इस एक्शन का नाम है, मान लीजिए सिगरेट पी के धुआं छोड़ दिया, इस एक्शन का नाम दे दिया मैंने, क्या नाम दे दिया, धूम्रपान, इस एक्शन का नाम दे दिया। और जब भी किसी चीज का आप नाम देते हो तो वो नाउन होता है, सिंपल सी बात है, नाउन होता है ना, किसी चीज को नाम दोगे तो वो नाउन हो गया। किसी चीज की तारीफ, मान लीजिए आप उसमें कोई भी कमियां ढूंढते हो, जैसे मान लीजिए अच्छा बच्चा, तो बच्चा कैसा है, अच्छा है, तो वहां पे वो एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव तो नहीं है, आई हेट स्मोकिंग, मुझे धूम्रपान करना, या फिर मैं धूम्रपान से नफरत करता हूँ, आप ऐसे बोलते हो, तो यहाँ पे सिंपल सा एक निकल के आ रहा है कि ऐसा आपने नाउन इस्तेमाल किया है इसको। जब नाउन के रूप में इस्तेमाल करते हो तब वो आपका जीरंड होता है, आपको एक और वीडियो मिलेगी इसी में जिसमें आपको ढंग से समझाया जाएगा। अभी आप थोड़ा सा इसको दिमाग में रखिएगा, आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें ढंग से समझाया जाएगा किसके बारे में, कि डिफरेंस क्या है जीरंड में और पार्टिसिपल में, जीरंड और पार्टिसिपल में भी, और पार्टिसिपल में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड में, क्योंकि आईएनजी तो सिर्फ इसी में मिलता है ना आपको, प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले में, ठीक है। तो अब आ जाइए पास्ट पार्टिसिपल देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए दोस्तों, अब आ गए हैं हम अपने पास्ट पार्टिसिपल में। जैसे मैंने आपको समझाया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका एज अ वर्ब इस्तेमाल होता है, उसके लिए एक एग्जांपल बना के दिखाया, सिमिलरली इसमें भी दिखाऊंगा, और कभी कभी एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है, वो भी दिखाऊंगा एग्जांपल बना के। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है पहचान, आपको लास्ट में क्या क्या मिल सकता है, आपको हो सकता है कि ईएन मिल जाए लास्ट में, या हो सकता है कि आपको टी मिल जाए, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, ईएन मिल जाए, टी मिल जाए, ठीक है। देखिएगा एक बार इसको, फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो आई हैव, ठीक है, आई हैव, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, गिवन हिम 10 रुपीज, मैंने उसको 10 रुपए दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिवन है आपका गिव, मैंने उसको 10 रुपए दिए, एज अ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हो, देना, किसी को देना, अगर आप कुछ देते हो, देना, तो आपका वो वर्ब हुआ, तो वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। और हमने बात भी करी थी कि पार्टिसिपल एज अ वर्ब भी ट्रीट किए जाते हैं पार्सली एडजेक्टिव के रूप में। तो यहाँ पे वर्ब है और लास्ट में आपको ईएन मिला, तो आपका ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। कौन सा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ओके फाइन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जहां पे ये एज अ एडजेक्टिव आप इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जांपल, अ ब्रोकन चेयर was purchased by me। उस चेयर की क्या खूबी है दोस्तों, ये बताओ आप, कि वो ब्रोकन है, वो टूटी हुई है। उस चेयर की क्या खूबी है कि वो टूटी हुई है, ब्रोकन चेयर। लास्ट में आपका ब्रेक आपका वर्ड होता है ना, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। लेकिन लास्ट में आपका ईएन है, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, यानी कि टूटी हुई कुर्सी, द ब्रोकन चेयर, ठीक है। आपका ब्रेक से मिलके बना था और आपने लास्ट में ईएन लगा दिया तो ब्रोकन बन गया, तो ये भी आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। इसमें जो ये ब्रेक आपका इस्तेमाल, ये जो वर्ड आपका इस्तेमाल हुआ है ब्रेक से मिलके ब्रोकन, ये किस फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है, नाउन की फॉर्म में, एडजेक्टिव की फॉर्म में, या किस फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है, नाउन की, एडजेक्टिव की, किस फॉर्म में इस्तेमाल हुआ, जल्दी बताइए। सिंपल सी बात है, चेयर की खूबी बता रहा है, ब्रोकन टूटी हुई, कुर्सी कैसी है, टूटी हुई, उसकी खूबी है, क्वालिफाई कर रहा है चेयर को, तो एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। और जब भी कोई वर्ड आपका, जैसे कोई भी वर्ब आपका एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल हो आपका, तो आप क्या है, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हो उसको, बस बन गया।
ठीक है, लास्ट बच गया अपना कौन सा, परफेक्ट पार्टिसिपल। उसको देखते हैं, उसके बाद वीडियो को करेंगे एंड बहुत ही मजेदार सेशन था ये अपना, ठीक है। और होप सो कि आपको पसंद आ रहा है, अभी तक एंड तक बनी रहिएगा। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब आ गया हमारे पास परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल यानी कि इसमें कॉम्बिनेशन होगा ये दोनों चीजों का। किस किस का कॉम्बिनेशन होगा आपका, प्रेजेंट वाले का भी कॉम्बिनेशन होगा प्लस पास्ट वाले का भी कॉम्बिनेशन होगा। तो प्रेजेंट वाला आप क्या बोलता था, प्रेजेंट वाला आप खुद बताओ। प्रेजेंट वाला बोलता था लास्ट में भाई आप आईएनजी लगा देना। पास्ट वाला बोलता था आपको लास्ट में ईएन लगा देना होता है या फिर टी लगा देना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। आईएनजी तो कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। आईएनजी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल में, पास्ट में आपका ईएन या फिर टी लास्ट में आपको दिख सकता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल आपका इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, आपको ये पता लग गया, ठीक है। तो ऐसे कौन से कैसे आप बनाओगे, तो हमेशा याद रखना परफेक्ट पार्टिसिपल आपका हैविंग के इस्तेमाल से बनता है। हैविंग देखिएगा, एग्जांपल देखिए तब बता पाऊंगा अच्छे से, और अच्छे से बताऊंगा वैसे। हैविंग वॉच्ड द मूवी, ठीक है। डोजन टाइम्स, having watched the movie dozen times, I decided not to watch it। इस सेंटेंस का मीनिंग पता लगा आपको? पहले मीनिंग क्लियर कीजिए कि इस मूवी को हैविंग वॉच्ड द मूवी डोजन टाइम्स यानी कि इस मूवी को मतलब दर्जनों बार देख लेने के बाद, हैविंग वॉच्ड देख लेने के बाद, इसका मतलब ये है हैविंग वॉच्ड देख लेने के बाद, हैविंग प्लेड खेल लेने के बाद, हैविंग स्लेप्ट सो लेने के बाद, ठीक है। तो आप ये बताइए कि हैविंग वेप्ट, वीप मतलब होता है रोना, तो हैविंग वेप्ट क्या मतलब होगा इसका हिंदी में, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मेरे को, ठीक है। हैविंग स्लेप्ट सो लेने के बाद, तो हैविंग वेप्ट क्या होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो इस मूवी को दर्जनों बार देख लेने के बाद मैंने निश्चय किया, मैंने सोचा या फिर मैंने निर्णय लिया, डिसाइडेड नॉट टू वॉच इट, इसे अब नहीं देखना। अब इतनी बार एक ही मूवी को आप हजारों बार देख लोगे तो आप मन करेगा आपको देखने का, नहीं करेगा। तो ये कह रहा है कि मैंने इस मूवी को जो है दर्जनों बार देख लिया। एक डोजन में कितना होता है आपका, 12 होता है, ठीक है। अब बोलते हो ना दर्जन, तो दर्जन के लिए डोजन इस्तेमाल होता है आपका। तो हैविंग वॉच्ड, अब आप कहोगे कि सर इसमें आपने कहा था कि आईएनजी होना चाहिए, तो देखिए आईएनजी है, लास्ट में ईएन टी या फिर ईडी भी होता है आपका, ठीक है, प्लेड जैसे वगैरह, तो लास्ट में आपको ईडी भी मिल गया, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि हैविंग वॉच्ड की जगह कुछ और लिखना होता सर जैसे, तो अब आप लिख सकते हो हैविंग केप्ट द फ्रूट्स इन द बास्केट 1000 times, I decided not to keep it again, ठीक है। मतलब एक ही बास्केट में हजारों बार मैंने सामान रखने के बाद भी अब मैंने ये निश्चय किया कि अब नहीं रखूंगा मैं इसमें। मान लो आप रख रहे हो, कोई इसको गिरा दे रहा है बार बार, तो आप कह रहे हो कि अब तो नहीं रखूंगा, मैंने हजारों बार कोशिश कर ली, ठीक है। तो हैविंग केप्ट द फ्रूट्स इन द बास्केट, आई डिसाइडेड नॉट टू कीप इट अगेन, ठीक है। तो आपको जो है लास्ट में ईएन दिख जाए, टी दिख जाए, ईडी दिख जाए, ठीक है। जितने भी आपके वर्ब की थर्ड, जिसे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हो ना, वो वाले दिख जाए, तो आपको क्या कोशिश करनी है कि आपको अगर परफेक्ट पार्टिसिपल आपको बोल दिया जाए बनाने को, तो आपको ये कोशिश करना है कि आपको हैविंग का इस्तेमाल तो करना ही करना है। बिना हैविंग के इस्तेमाल किए आपका परफेक्ट पार्टिसिपल कभी भी नहीं बन सकता, ठीक है। आपको ये चीज समझ आई? कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको करिएगा एक बार। फ्रेंड्स, जाते जाते आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। आपको पहचानना है यहाँ पे कि कौन से टाइप का पार्टिसिपल यूज हुआ है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले आपके पास रोम वाज बिल्ट बाय हिम, तो मैं करवा देता हूँ आपको। मैंने आपको कहा था लास्ट में आपको ईएन दिख जाए, टी दिख जाए या फिर ईडी दिख जाए, ठीक है, ठीक है। तो डी भी दिख सकता है कई बार सिर्फ, तो आपको देखिए ईएन टी वगैरह दिख जाए आपको, और वो वर्ब होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वो वर्ब होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे देखा कि लास्ट में टी है, तो आपका ये कौन से टाइप का पार्टिसिपल होता है? आपका पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। तो आप इसको, अब तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया। आपके पास 1 2 3 क्वेश्चंस है। ये वाला तो अभी जस्ट बताया था, अच्छे से करना है आपको। कहाँ पे अटेम्प्ट करना है? कमेंट सेक्शन में। जिसका भी रिप्लाई फास्ट आएगा, बहुत जल्दी आएगा और बिल्कुल करेक्ट होगा, डेफिनेटली उसको मेरी तरफ से मिलेगा एप्रिसिएशन, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आपको जो है सिखाई जाएंगी आने वाली वीडियोस में, तो आप अपने दोस्तों तक भी इस बारे में जरूर बताइएगा। और जिस किसी को भी टेंसेस में प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल कोर्स लाऊं, जो कि 17 फरवरी से जो है लॉन्च होने वाला है हमारे
ऐप पे, नमस्ते इंग्लिश ऐप पे, प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। टेंसेस के बारे में एक्सटेंसिव नॉलेज, जीरो से लेके ऊपर तक का हर एक चीज, कुछ भी नहीं मिस होगा, ठीक है। तो वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक इन द सेंस मैं इसी में आपको बताऊंगा डिफरेंस क्या होता है आपके पार्टिसिपल में और किसमें, जिरंड में, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो को, ठीक है, ये मेरे को मोटिवेट करता है। और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। थैंक यू।